तो एनटीए की तरफ से नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन के लिए जो है वो पब्लिक नोटिस आया है 14 जनवरी 2025 को। पहले तो मैं आपको ये पूरा नोटिस समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये अपार आईडी को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपार आईडी क्या कुछ है। और साथ में बता दूं कि ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। दोनों जगह से आपकी पूरी अच्छे तरह से। अब देखो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, जो पब्लिक नोटिस आया उसके अंदर दो मेन चीज़ें दी गई है। पहला तो एक चीज़ बताई गई है अपार आईडी के बारे में। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो नीट यूजी 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर एज ए टाइम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा अपने टाइम पर, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो मेनली इन्होंने कहीं से ये नहीं बोला इस नोटिफिकेशन के अंदर कि आपको अपार आईडी बनानी है। ध्यान से देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे अपडेटिंग आधार डिटेल ऑफ एस्पिरेंट, यानी आपको सिर्फ जो है जो रजिस्ट्रेशन जिस टाइम स्टार्ट होगा तो वो शायद हो सकता है कि उस टाइम पे वहाँ पे उसी पोर्टल के अंदर आपकी अपार आईडी बना दे। उन्होंने पहले से ये कहीं नहीं बोला कि आप अपार आईडी बना ले। उन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आधार जो डिटेल है, जो आधार डिटेल है उसको, जो 10th की मार्कशीट है या फिर वही पासिंग सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने जितने भी क्रेडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आपका नाम हो गया, वैलिड मोबाइल ओटीपी नंबर के लिए जो हो गया और आपके नाम वगैरह हो गई, वो करेक्टली होने चाहिए। ये इन्होंने साफ साफ बोला है। तो यहाँ पर बोल रखा है एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी, दैट इज द अपार आईडी का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये किसके साथ जुड़ेगा, आपका जो नीट यूजी 2025 का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके अंदर आपकी अपार आईडी बनेगी। बट इन्होंने कहीं से भी इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं बोला है, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो ऐसा मत कर देना कि पहले से अपनी अपने अपार आईडी बनाने लग जाओ। इन्होंने यहाँ पर सिंपल ये बोला है कि आप अपने जो आधार कार्ड है उसको अपडेट कर लो। ये सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पर ये बताया है, नोट क्रिएट कर लो अपार आईडी। तो इस चीज़ में आपको याद रखना है। To support this objective, candidates are encouraged to use their APAR ID as well as Aadhaar-based authentication during the application and examination process। यानी एप्लीकेशन के टाइम पे और एग्जामिनेशन को प्रोसेस पे। अब आगे क्या लिखा है, अपडेट क्रीडेंशियल आर हाईली रिकमेंडेड फॉर ईज ऑफ वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड टू एनहेंस द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा बोल दिया है और इन्होंने केवल आधार के बारे में बात किया है कि आधार कार्ड जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है उसके थ्रू, इनहेंस्ड एग्जामिनेशन एफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन जल्दी से हो जाएगा आपका एग्जाम हॉल के अंदर, फेशियल रिकॉग्निशन अनेबल क्विकर एंड मोर एक्यूरेट आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, स्मूथ एंट्री हो जाएगी एग्जाम हॉल के अंदर, welfare of candidate, Aadhaar authentication simplify process to ensure candidates are uniquely identified, safeguarding their interest through the examination life cycle, and what candidate should do, update Aadhaar credential। इन्होंने अब देखो कि यहाँ पर करना क्या है, कैंडिडेट्स को क्या करना है वो साफ साफ मेंशन कर दिया। देखो अपडेट आधार क्रेडेंशियल, एस्पिरेंट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर आधार डिटेल स्पेशली देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th पासिंग सर्टिफिकेट, यानी जो आपके 10th पे सर्टिफिकेट पे है वही एग्जैक्ट आपकी स्पेल जो है नेम की वो भी सेम होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम होना चाहिए, इंक्लूडिंग फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डाटा सेम होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए फॉर एन ऑप्टिमल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी यहाँ पर क्या है कि जब रजिस्ट्रेशन होगा तब आपकी अपार आईडी बनेगी। एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस दिन केस में डन एट द नियरेस्ट आधार एनरोलमेंट अपडेट सेंटर, यानी आपको केवल आधार अभी अपडेट करवाना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है वो अच्छे से समझ लिया करो, जितना बताया है केवल उतना ही करना है, आगे पीछे भाग के और अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है नहीं मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, अपार आईडी बनानी है, कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा। तो जब रजिस्ट्रेशन होगा पूरे 1 मंथ चलेगा तो वहाँ पर और भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अब इसका सब्जेक्ट यही था कि आधार डिटेल जो है उसको अपडेट कर ले। यही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है और ये आप खुद जो है वो एनटीए की वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर भी। ओके।